प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके एमसीक्यू, इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है और आपका भारत में राष्ट्रवाद, उसका भी एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं और बढ़ते रहेंगे अपने अगले अगले क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, नूडल्स किस देश से यूरोप के देश में पहुंचे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको आंसर्स पता होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन से जो है नूडल्स जो है ये यूरोप के देशों में पहुंचे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पूछा गया है, आयरलैंड के लोगों की मृत्यु किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई? तो जो आयरलैंड के जो लोगों की मृत्यु हुई थी, वो कौन सी फसल थी? आलू की फसल के नष्ट हो जाने की वजह से थी। ठीक है ना? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं के साथ कौन से रोग जीवाणु अन्य देशों में पहुंचे? तो वो कौन से रोग जीवाणु थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक के। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, आर्थिक विनिमय के तीन तरह के प्रवाहों में पहला प्रवाह किसका होता है? तो आर्थिक विनिमय के तीन तरह के प्रभाव में जो पहला प्रभाव पूछ रहा है वो कौन सा होता है? हमारा आंसर हो जाएगा व्यापार का। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं तथा कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई थी? तो ये बसाई गई थी हमारी पंजाब में। ठीक है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक स्याह पक्ष किसे माना जाता है? तो ये स्याह पक्ष जो है हम मानते हैं किसको? उपनिवेशवाद को। तो यहाँ पे जो है ग ऑप्शन करेक्ट होता है। आते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवें प्रश्न पूछा गया है, बर्लिन का समझौता किस वर्ष हुआ? तो बर्लिन का जो समझौता हुआ था यह 1885 में हुआ था। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। यहाँ पे आठवां प्रश्न देखिए, अनुबंध व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनुबंध व्यवस्था को जो है हम किस नाम से जानते हैं? नई दास प्रथा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ये है आपका 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी के मध्य विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनकी साम्राज्यवादी मंशा के कारण कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1914 और 1919 के बीच में आप अच्छी तरह से जानते हैं जो युद्ध हुआ था वो था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से ही स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है, 1929 ईस्वी में संपूर्ण विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा? तो हमारा आंसर हो जाएगा महामंदी का सामना करना पड़ा। 1929 से महामंदी जो है फैली थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका 11वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ? याद रखना है कि आपका जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेटन वुड्स समझौता किस शहर में हुआ था? वो था आपका न्यू हैम्पशायर में। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन से यहाँ पे कब कब हुआ था, डेट बतानी है आपको। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सन 1944 में। ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न जो दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति के लिए नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की और इसी के फलस्वरूप उन्होंने विकासशील देशों का एक संगठन बनाया। ध्यान रखिए, विकासशील देशों का संगठन बनाया। इस संगठन का क्या नाम था? तो इस संगठन को जो है हम G77 के नाम से जानते हैं। अभी नरेंद्र मोदी भी इस संगठन में गए हुए थे, आपको पता होगा अगर आप न्यूज देखते हैं तो। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्प विकसित नौ स्वाधीन देशों पर बाद तक किसी बाद तक भी कौन से देश अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं हुए? अब ध्यान दीजिएगा, अल्प विकसित नौ स्वाधीन देशों पर बाद तक यानी कि बाद तक भी कौन से ऐसे देश थे जो अपना प्रभुत्व यानी कि अपना जो है उस पर हक नहीं छोड़ना चाहते थे? वो कौन से देश थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही समझा आपने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन और अमेरिका। यहाँ पे घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन और अमेरिका नहीं, सॉरी,
आप ब्रिटेन एंड फ्रांस, इसका सही आंसर ब्रिटेन एंड फ्रांस होगा, तो हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं इसको। ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ग ऑप्शन करेक्ट हो गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस जो था, ये दोनों जो है अल्प विकसित जो भी देश बने थे नए, उन पर जो है अपना दबाव नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 1939 ईस्वी में आरंभ होकर द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला, ये आपको बताना है। तो ये 1939 में चालू हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको, और ये चला था 1939 से 1945 तक। तो ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहद उत्पादन पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो कार उत्पादन था हेनरी फोर्ड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर किसका प्रभाव था? तो किसका प्रभाव था ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपको टिक करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। क्योंकि आप अच्छी तरह से 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत पर जो है सबसे ज्यादा कब्जा जो बैठा रखा था वो था ब्रिटेन। इसके बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, अमेरिका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल रेंडर पेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का परस्पर बंटवारा कर लिया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अफ्रीका महाद्वीप का जो है बंटवारा कर लिया था इन्होंने। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो है 19वां प्रश्न देखिए, यूरोपीय देशों में किस खाद्य उत्पाद को गरीबों के लिए भी सुलभ बनाने में रेफ्रिजरेशन तकनीक का योगदान रहा? तो वो कौन सा खाद्य पदार्थ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो खाद्य पदार्थ था हमारा मांस। तो यहाँ पे जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हम 20वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें बोला गया है, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंद जिस कानून के आधार पर लगाई गई थी उसे क्या कहा जाता है? सभी को अच्छी तरह से पता है, उसे हम कॉर्न लॉ कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो 18वीं शताब्दी तक जो है संसार के जो देश थे वो सबसे धनी देशों में सम्मिलित जो देश थे वो कौन से थे? चीन और भारत, ठीक है। उस समय 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, उस समय जो है चीन और भारत जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न पूछा गया है, किस देश की खोज के बाद विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो कौन सा देश था? तो आंसर हमारा हो जाएगा, वो देश था अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसे पूछा गया, स्पेदेती का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ था? तो इसका जन्म जो है कौन से खाद्य पदार्थ से हुआ? नूडल्स से। तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ध्यान देते रहेंगे और लिखते रहेंगे। देखिए, चीन में बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? तो चीन में जो भी सिल्क बनता था वो हमारा रेशम मार्ग के द्वारा जो है पहुंचता था, जिसको हम सिल्क मार्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सिल्क मार्ग। तो ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है इसका। तो ये हमारा ख ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में क्रांति कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा, रूस में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी सन 1927 में। तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट होता है 25वें नंबर का। इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बेलग्रेड में। तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था। इसके बाद आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे, और 27 नंबर जो है आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। इसको हम देखते हैं और यहाँ पर इसका एमसीक्यू को चेक कर लेते हैं। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? अभी अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने है, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1929 से जो है आर्थिक महामंदी की शुरुआत मानी जाती है।
जो कि काफ़ी सालों तक चली थी। 30 सालों तक इसको बहुत ज़्यादा मतलब दो बहुत सारे देशों ने झेला था, जिसमें अमेरिका वगैरह सारे विश्व के सारे देश जो है इसमें सम्मिलित हो चुके थे। तो ये 27 क्वेश्चंस हमने देखे इस चैप्टर के, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीनों चैप्टर मैंने करा दिए हैं और बाकी के चैप्टर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं।